हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जी आज है दिन सोमवार का और ये शाम का टाइम है। यहाँ पे मैं नव्या के जो है पैरों में लगा रही थी दवाई। तो आज ना जब नव्या स्कूल से आई थी तो वो सो गई थी। तो स्कूल में भी ना उसको मतलब थोड़ा बहुत पेन हो रहा था पैरों में, तो उसको लेकिन उतना ज़्यादा पता नहीं चला। और घर पे जब वो सो के उठी है ना तो उसको बहुत ज़्यादा ही पैर में पेन हो रहा था। तो मतलब ना जैसे मोच वगैरह आ जाती है ना पैर में, तो शायद इसको ना वही हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ना इसको जो है दवाई वगैरह अच्छे से लगा दी है और देखती हूँ अगर थोड़ी देर में मतलब इसको रेस्ट हो जाएगा ना, आराम मिल जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको जो है डॉक्टर के पास दिखाऊंगी। क्योंकि पता है बच्चों को अगर कुछ हो जाता है ना तो सच में मन जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, मेरा भी। और मतलब इतना ज़्यादा परेशानी हो जाती है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि खुद को अगर कुछ हो जाए ना तो 1 मिनट के लिए मतलब चलेगा, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं ना तो पता है हम भी उनके साथ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही था। तो यहाँ पे दवाई वगैरह तो मैंने उसको लगा दी थी और थोड़ी देर मैं ना वो अपना मतलब टीवी वगैरह देख रही है। तो मैं आ गई थी शाम की चाय बनाने के लिए, क्योंकि आज जो है हस्बैंड की भी छुट्टी है। तो मंडे को उनका ऑफ़ रहता है ना, तो वो भी सो गए थे और फिर हम लोग अभी जो है चाय पियेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये जो मलाई होती है ना, तो जब मैं दूध वगैरह बॉईल करती हूँ ना तो मैं ज़्यादातर जो है रात में ही दूध बॉईल करती हूँ और फिर उसको ना रात भर जो है फ्रिज में छोड़ देती हूँ। उसके बाद ना सुबह ना अच्छी खासी जो मलाई है वो निकल आती है इसमें से। तो ना वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा मलाई मैंने इकट्ठी नहीं करी है, ये थोड़ी सी ही मलाई जो है मैंने इकट्ठी करी थी। तो जब ये थोड़ी सी अच्छी खासी क्वांटिटी में हो जाएगी ना तब मैं इसका घी निकालूंगी। तो मेरे हस्बैंड को ना बाहर का घी ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है और घर का ही घी मतलब उनको अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैं ना जो है घर में भी जो है घी निकालूँ। वैसे तो मैं बाहर से लेकर आती हूँ घी बच्चों के लिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का ही लाती हूँ और वो मतलब मुझे अच्छा लगता है। गोवर्धन का जो घी होता है ना वो मुझे सही लगता है, उसका टेस्ट वगैरह भी अच्छा है। तो लेकिन हस्बैंड ना फिर भी वो नहीं खाते हैं और यहाँ पे फिर मैं उनके लिए ना थोड़ी बहुत मलाई वगैरह इकट्ठी करती हूँ। और जब ये 2 हफ्ते की मलाई इकट्ठी हो जाएगी ना तब मैं बनाती हूँ। तो इसमें ना मैं थोड़ी दही वगैरह डाल देती हूँ जिससे कि ये जल्दी से इसमें ना स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी और उसके साथ ही मैं कर रही हूँ दूसरे भी काम। तो ये मतलब ऐसा ही चलता है, मतलब एक काम एक टाइम पे ना मुझे 2 से 3 काम करने ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी और मैं आ गई थी मशीन लगाने के लिए। क्योंकि आज मुझे ना जो भी घर के जो पैर पोंछने वाले होते हैं ना, मतलब डोर मैट वगैरह वो सब भी धोने थे। और अभी ना बारिश का टाइम हो रहा है ना तो जैसे थोड़ी स्मेल वगैरह भी आने लग जाती है। इस वजह से मैंने कहा कि चलो साथ ही में इसको भी ना धो देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ना अभी मैंने पानी वगैरह चालू करके और इसमें जो है डिटर्जेंट वगैरह मैंने डाल दिया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। मतलब पता है एक टाइम पे ना 2 से 3 काम तो ऐसे ही मतलब करने पड़ जाते हैं, क्या करें। किचन में खड़े रहने से अच्छा है कि जो छोटे मोटे काम ना उसी बीच में हो सकते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना आज नव्या की ना ड्रेस भी ये जो इसकी सिलाई होती है ना वो निकल गई थी। तो मैंने कहा कि अभी अगर मैं कर दूँगी ना तो फिर ठीक रहेगा, नहीं तो फिर अगर एक बार दिमाग से निकल जाता है ना फिर सुबह याद आएगा तो फिर सुबह ना जल्दबाजी में हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने ना अभी बैठ के इसको कर दिया। और यहाँ साथ ही साथ मैंने लगा दिया था मशीन और यहाँ पे मैं ना जो भी डोरमेट है सारे घर के वो धो लूँगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इतना काम मैंने किया तो यहाँ पे चाय भी बॉईल हो गई थी। तो मैं ना बिल्कुल स्लो जो है मतलब फ्लेम कर देती हूँ और उसके बाद जो है अपने जो भी छोटे मोटे काम है वो कर लेती हूँ। तो वैसे तो यहाँ पे पता है मेरे पास ना जो है मशीन भी है कपड़े सिलने वाली, पर अब ना उसमें अब ये छोटा सा ही मतलब इसमें वो था। तो मैंने कहा चलो अब मैं हाथ से ही कर देती हूँ, अब कौन फिर मशीन पे बैठेगा। तो जब 3-4 कपड़े एक साथ सिलने हो ना तब ठीक रहता है मशीन पे, वरना ये छोटे मोटे तो मैं हाथ से ही सिल देती हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मतलब चल गया है, बाकी अगर आगे कुछ रहेगा तो मैं फिर मशीन से भी इसको अच्छे से सिलाई लगा दूँगी। और यहाँ पे ना चाय मेरी बन के हो गई थी रेडी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय ले ली है। और उसके बाद ये ना सुबह ना हस्बैंड लेके आए थे ये नमक पारे, तो ऐसे ही मैंने रख दिया था क्योंकि इसको ना इसका खाने का टेस्ट ना चाय के साथ ही आता है। तो यहाँ मैंने निकाल लिया था और हस्बैंड को तो पता है बस ना वो सिंपल चाय ही पीते हैं बहुत, मतलब मैं जब बहुत फ़ोर्स करूँगी ना तभी वो कुछ खाते हैं चाय के साथ। तो यहाँ पे हम दोनों अपना आपस की जो भी बातें होती है वो कर लेते हैं।
और पता है ऐसे ही होता है, मतलब छुट्टी वाले दिन भी ना इनके पास भी टाइम नहीं होता, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, क्योंकि घर के काम हो जाते हैं और इनको भी फिर ना कुछ काम आ ही जाता है और ऐसे ही चलता है। तो बस हम लोग भी ना मौका ढूंढते हैं बात करने के। तो यही एक टाइम होता है जब हम ना आपस में थोड़ी बहुत जो है बातें वगैरह कर लेते हैं। तो चाय वगैरह मैंने यहाँ पी लिया था और बच्चे भी ना अपना जो है नमक पारे वगैरह जो भी थे वो खा लेंगे। तो शाम का नाश्ता आज इसी से हो जाएगा और अब मैं कर लूँगी अपने घर के जो भी मेरे शाम के टाइम के काम होते हैं ना वो। तो यहाँ पे फिर मैं पूरे घर में झाड़ू वगैरह तो मैं लगा चुकी थी और अब मैं ना यहाँ पे जो मतलब लंच में मैंने खाना वगैरह बनाया था ना, तो लेफ़्ट ओवर में जो भी बच जाता है ना तो इनको फिर मैं इसी टाइम पे निकाल के और फ्रिज में रख दूँगी। तो मैं खाना इतना ही बनाती हूँ कि ज़्यादा बचे ना, लेकिन फिर ये है ना कि घर में 2 छोटे बच्चे हैं तो कभी भी ना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे हैं कभी भी मांग लेते हैं ना। और बच्चों का ऐसा रहता है ना, पता है जब आपके घर में खाना रहेगा ना तब तो उनको भूख नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही जिस दिन अगर आप खाना थोड़ा सा भी आप कम बनाते हो ना तो उस दिन ना नियम से उनको मतलब ऐसा है कि हाँ उनको खाना चाहिए ही होता है। तो मैं ना पहले मैं ऐसे ही करती थी, मतलब इतना ही खाना बनाती थी कि खा पी के मतलब ख़त्म हो जाता था। लेकिन फिर ना 1-2 दिन ऐसा हुआ ना कि बच्चों ने मतलब इतना परेशान कर दिया ना, जिस दिन खाना बचता नहीं था ना उस दिन फिर बहुत ज़्यादा परेशान करने रहते थे कि मतलब उनको खाना चाहिए। तो फिर मैं ना अब जो है हमेशा एक्स्ट्रा खाना ही बना के रखती हूँ, भले से थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा हो लेकिन होता है, ताकि बच्चे कभी भी मांगे ना तो फिर मैं उनको जो है दे दूँ। तो यहाँ पे फिर बातों बातों में ही मैंने पूरी किचन की जो है साफ़ सफाई कर दी थी और खाना वगैरह जो भी बचा था ना उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अब यहाँ पे मैं शाम तक के जो भी बर्तन हैं वो धो लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो कप वगैरह होते हैं ना ये मैं निकाल के इनको अच्छे से पहले पानी में धो लूँगी और उसके बाद जो है इस पर स्क्रब करूँगी। क्योंकि फिर क्या होता है ना, अगर मतलब कप वगैरह नीचे रह जाएंगे ना, ऊपर से आप बर्तन डाल दोगे तो फिर वो टूट जाते हैं जल्दी। और यहाँ पे फिर मैं अपना जो है जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि अभी हम लोगों को मार्केट भी जाना है। तो बस मंडे का दिन ना ऐसा ही होता है हम लोगों का, मतलब सुबह से लेके शाम तक काम। और फिर मतलब ऐसा नहीं है कि हर मंडे हम लोग कहीं ना कहीं तो बच्चों को लेके चले जाते घुमाने, लेकिन ना अभी नहीं लेके गए, क्योंकि यही होता है कि हस्बैंड की भी एक छुट्टी मिलती है तो उनको भी ऐसा रहता है कि थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लूँ। तो आज हम लोग कहीं भी घूमने नहीं गए, वरना वैसे ना कोशिश करते हैं कि मतलब बच्चों को थोड़ा सा हम बाहर घुमा दें, जैसे कहीं मतलब ज़्यादा दूर ना से ही तो पार्क वगैरह ही लेके जाएं। बट अभी हम लोग नहीं लेके गए हैं, क्योंकि आज ना थोड़ा सा हस्बैंड भी थक गए थे, उनकी भी 2-3 दिन से ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मतलब मौसम ऐसा हो रहा है ना, जैसे कभी बारिश हो जा रही है कभी धूप हो जा रही है, तो इस वजह से। और अभी भी ना पता है मतलब मौसम तो ऐसा ही हो रहा था बारिश ऐसा, बट बारिश नहीं हुई है। और बस ऐसे ही मतलब लग रहा है कि हाँ बारिश हो जाएगी। बादल आप देख सकते हैं बिल्कुल काले काले हो गए थे। तो यहाँ पे मेरा जो भी घर का काम था वो हो चुका है, मैंने बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं। अभी इनको रखूँगी नहीं, क्योंकि पानी इसमें होता है ना तो फिर वो पूरा किचन में हो जाएगा। तो अब जब पानी इसमें से निकल जाएगा तब मैं रखूँगी। तो यहाँ पे फिर ये जो मैंने डोरमेट धोए थे ना ये भी जो है मैंने ड्रायर में चला दिया था, तो सारे काम जो है अभी तक के हो गए। तो फिर ना ऐसा होता है कि हाँ चलो अब आराम से जो है मार्केट अगर हम जा रहे हैं ना तो अच्छे से टाइम लेके हम घूम सकते हैं और आराम से जो है सब्ज़ी वगैरह ख़रीदेंगे। तो आज जो ना घूमने के नाम पे हम मार्केट ही जा रहे हैं। तो अभी ना शादी के बाद पता है ये अगर आप इस तरीके से भी घर से निकल जाओ ना तो वो भी आपको एक खुशी ही लगती है। और मतलब वैसे ही है, हम लोगों को भी उतना टाइम तो मिलता नहीं है बाहर निकलने का। इवन मैं तो ना पता है नीचे भी नहीं जा पाती हूँ बच्चों और काम के चक्कर में। तो फिर ना वैसे मेरा मन नहीं था, क्योंकि बाहर ना थोड़ी सी हुमस सी हो रही थी, तो फिर मैंने तो मना ही कर दिया था कि मुझे नहीं जाना है। लेकिन हस्बैंड ना ऐसा है कि उनको रहता है कि नहीं चलो साथ में ही, इसी बहाने थोड़ा सा साथ में घूम भी लेंगे और फिर मतलब ठीक है साथ में इंजॉय हो जाएगा। तो फिर वो ना उन्होंने ज़बरदस्ती करी तो फिर मैं आ गई थी। और नव्या जो है उसके पैर में दर्द था ना तो फिर हम लोग उसको नहीं लेके गए थे, क्योंकि वैसे तो हम बाइक से जा रहे हैं लेकिन मार्केट में तो ना मतलब पैदल ही जाना पड़ेगा ना, इस वजह से तो मैंने उसको नानी के यहाँ छोड़ दिया था उसकी। तो उसके बाद फिर ना उसको छोड़ के हम लोग और यहाँ पे आ गए हैं सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। और पता है अभी ना सब्जियों के रेट भी ना बढ़ गए हैं काफ़ी, जबकि अभी ना बारिश वगैरह भी नहीं हुई है उतनी अच्छी से, लेकिन फिर भी ना सब्ज़ी वगैरह जो रेट हमारे इधर तो बढ़ गए हैं। आपके इधर कैसे चल रहे हैं मुझे बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने ना 2-3 सब्जियाँ ली। और पता है मार्केट जाओ ना तो सच में समझ में नहीं आता कि हर बार क्या लेकर आए, क्योंकि ना सब्जियाँ वही सेम आती है, कुछ अलग तो रहता नहीं है। और फिर जब आते हैं तो कुछ मतलब उसी तरीके की सब्जियाँ लेके जाते हैं ना तो समझ में ही नहीं आता रहता। और मुझे पता है
हस्बैंड मेरे से पूछते हैं कि क्या लूँ, और मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको जो लेना है वो ले लो, लेकिन फिर वो यही कि मतलब तुम बता दो क्या चाहिए, तुम बता दो क्या चाहिए। तो ऐसे कन्फ्यूज़न भी हो जाती है कि मतलब क्या ख़रीदे क्या ना ख़रीदे। और सब्जियां फिर ना यहाँ पे हम लोगों ने टमाटर वगैरह ले लिया था, और क्योंकि ना जैसे आलू प्याज टमाटर ये अगर आप एक साथ ले लो ना तो फिर सही रहता है, और आलू प्याज तो जैसे एक हफ़्ते के लिए ही हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे फिर सब्ज़ी वगैरह हम लोगों ने ले ली थी, और फिर ना यहाँ पे हम लोगों ने ये छोले भटूरे जो मार्केट के मतलब मार्केट में ही मिलते हैं ना, वो पैक करवा लिए थे। और पता है मेरे हस्बैंड ना इस चीज़ के लिए बहुत गुस्सा होते हैं। मतलब वो ना कहते हैं कि किसी शॉप से ख़रीद के खा लो, लेकिन ऐसे मार्केट में मत खाओ, क्योंकि ना हवा वगैरह चलती है चाहे कुछ ना, तो मतलब उनको नहीं अच्छा लगता। लेकिन मुझे ना मैं तो मतलब खा लेती हूँ, मुझे ऐसा नहीं है इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का। तो उनके मना करने के बाद भी ना मैंने ले लिया था। मैंने कहा नहीं मुझे यहीं से चाहिए। और पता है जब हम लोग इसको घर लेकर आए ना और हमने खाया तो ये इतना टेस्टी था ना, मतलब छोले वगैरह भी बहुत अच्छे थे, जैसे मार्केट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो फिर हमने मतलब मैं मम्मी के यहाँ ही चली गई थी क्योंकि नव्या वहीं थी। तो फिर हमने जो है मेरी सिस्टर ने और हम सब ने ही मतलब छोले भटूरे खाए, और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यही सब्जियाँ वगैरह लेकर आई थी कुछ कुछ, तो जिसमें आज मैं लेके आई हूँ ये पॉपकॉर्न, और मैं लेकर आई थी ये कद्दू वगैरह, मतलब यही जो हरी सब्जियाँ होती हैं ये लेकर आई थी। और मैं ना बारिश का वेट कर रही हूँ कि बहुत अच्छी वाली बारिश हो, तब मैं ना ये पॉपकॉर्न जो है इसको सेक के खाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है ना मॉनसून में। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह जो है वैसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि थोड़ा सा ना लेट ही हो गया था मुझे आने में घर पे। उसके बाद मैं सीधे नव्या को मतलब बिठा लिया था मैंने पढ़ने के लिए, और उसको मैंने बता दिया था कि उसके जो भी मतलब होमवर्क आए थे ना स्कूल से, तो मैंने उसको बता दिया था, और वो आराम से बैठ के अपना पढ़ाई करेगी। बीच में जा के मैं उसको चेक करती रहूँगी। और यहाँ मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में ना आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी। तो वैसे ना पनीर मैं कल ही लेकर आ गई थी, तो इसको मैंने ना पानी में करके फ्रिज में रख दिया था। तो इससे क्या होता है ना, जो स्मेल वगैरह आती है ना पनीर में वो नहीं आती है। तो अगर आप 1-2 दिन पहले ही लेके आ जाते हो ना, तो इसको इस तरीके से पानी में अगर आप रखेंगे ना तो ये 2 से 3 दिन घर में आराम से चल जाते हैं। तो उसके बाद मैंने सारी सब्जियां वगैरह जो है कट कर ली थी, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ना कुछ खड़े मसाले जो ये जीरा सौंफ और इसमें खड़ा धनिया सूखी लाल मिर्च, और मैंने इसमें डाला था काली मिर्च और 2 से 3 हरी इलायची। इनको मैंने ना सूखा ही ऐसे फ्राई रोस्ट कर लिया था, रोस्ट करके और इसको निकाल लिया था। और फिर इसमें ना मैंने थोड़ा सा तेल और मतलब जो है ऐड करके पनीर डाला था, और इसको भी मैं ना थोड़ा सा एकदम मतलब लाइट सा फ्राई कर लूँगी। हालांकि मेरा ना थोड़ा सा पता है एक्स्ट्रा ही फ्राई हो गया था, क्योंकि नव्या को मैं कुछ बताने चली गई थी और उस चक्कर में मैं मतलब भूल गई। तो थोड़ा सा ना ये ज़्यादा ही सिक गया था। हालांकि इनको ना अगर आप बिल्कुल मीडियम मतलब स्लो आंच पे अगर आप बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो थोड़ा सा अगर ज़्यादा फ्राई हो जाता है ना तो फिर वो सब्ज़ी में ना थोड़ा सा टाइट सा हो जाता है। तो मेरा थोड़ा सा आज यही यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने ना पनीर फ्राई करके निकाल लिया था, और सेम इसी कढ़ाई में ना फिर मैंने ऑयल डाला और इसमें जीरा डाल के, और यहाँ पे ना ये जो कटे हुए जो प्याज और टमाटर और लहसुन वगैरह था ना, तो इसको भी मैंने इसी में डाल के फ्राई कर लिया है। और नमक डाल के ना इसको मतलब गलाने तक मतलब फ्राई करना है। और उसके बाद यहाँ पे साइड में मैंने जो मसाले रोस्ट किए थे ना इसको ठंडा करके पीस लिया था। तो हमारा जो मेन मतलब मसाला है ना यही रहने वाला है इसमें। तो यहाँ पे फिर प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो गया था, लहसुन मैंने डाला था, और इसमें ना अदरक भी डालना था, लेकिन अदरक मैं लेकर भी नहीं आई थी और घर में भी नहीं था तो मैं भूल गई थी। तो अभी यहाँ पे ना पहले इसको अच्छे से जब टमाटर और प्याज सब सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएंगी ना तब तक हमें इसे पकाना है। तो मैंने कहा चलो जब तक ये काम हो रहे हैं ना तो इसके साथ ही फिर मैं और भी जो मेरे काम है वो कर लूँ, क्योंकि फिर ना खाली बैठने से अच्छा है कि जो हमारे काम अभी पेंडिंग है उनको कर लिया जाए, तो हम बाद में फिर ना आराम से शांति से बैठ सकते हैं। क्योंकि फिर दिमाग में ये चलता है कि ये नहीं किया वो नहीं किया। तो यहाँ पे जो भी सब्जियाँ मैं लेकर आई थी ना, तो ये मैंने बांस की टोकरी रखी हुई है 2, तो इसी में मैंने सारी सब्जियों को धो के और यहाँ पे रख दिया है साइड में। तो इसे ना रात भर के लिए छोड़ दूँगी, तो सुबह जब इसका पानी पूरा निकल जाएगा ना तब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी।
तो यहाँ पे मसाला जो है फ्राई हो गया था। मसाला मतलब जो मैंने प्याज वगैरह डाला था ना वो, तो इसको मैंने फिर निकाल लिया है। इसमें मैंने कुछ भी मसाला ऐड नहीं किया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे तेल में मैंने ना, सॉरी गाइज़, यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो पीछे जो है डॉग जो हैं वो भौंक रहे हैं, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने ना तेल में थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया था और शिमला मिर्च, पहले मैंने प्याज को डाला था, डाइस किया हुआ जो था उसको अलग से एक मतलब मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लेके डाइस करके काटा था उसको, और यहाँ पे 2 शिमला मिर्च मैंने डाली थी काट के। तो इनको भी मैं अच्छे से पहले तो 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, बस थोड़ा सा हल्का सा जो इसका कच्चापन है ना वो हट जाए तब तक पका लेना है। और फिर जो मैंने मसाला रोस्ट करके मतलब बनाया था ना, सूखा मसाला, वो डाल दिया था मैंने और उसको भी 1 से 2 बार पका लिया था। और फिर मैंने जो ये पीसा था ना मसाला, और ये प्याज टमाटर और अदरक लहसुन वगैरह जो मैंने पीसा था, इनको फ्राई करके उसको भी मैंने यहाँ साथ ही साथ डाल दिया है। हल्का सा पानी डाला था और फिर इसमें मैंने हल्दी और धनिया पाउडर नहीं, गरम मसाला, इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से 2 से 4 मिनट मैंने पकाया था। और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया था ये पनीर, और थोड़ी सी मैंने इसमें ना मलाई ऐड करी थी, जिससे कि इसका जो टेस्ट है और जो इसका लुक्स है ना वो भी काफ़ी अच्छा और रिच मतलब आता है। और यहाँ पे फिर मैंने ना अपने हिसाब से जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी मैंने डाल दी थी। तो ज़्यादा ग्रेवी वाला मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि इसके साथ में मैं आज बनाऊँगी पराठे। और चावल में अगर खाते हैं ना तब तो थोड़ा सा ग्रेवी अच्छा लगता है, लेकिन अगर पराठे वगैरह के साथ खाओ ना तो फिर तो इतना ही मतलब मैंने ग्रेवी रखा था। और सब्ज़ी बन के हो गई थी तैयार। तो ऊपर से मैंने इसमें ना कसूरी मेथी जो है 1 चम्मच के करीब ऐड कर दी थी, जिससे कि ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और सब्ज़ी का कलर देख के आप बता सकते हैं कि सब्ज़ी जो है बहुत टेस्टी बनी थी। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब मैं बता सकती हूँ कि सब्ज़ी सच में बहुत ही अच्छी बनी थी, और बच्चों को और हस्बैंड को सबको बहुत पसंद आई। छोटी वाली बाबू तो अभी नहीं खाती है, उसको तो ना मतलब सिंपल पराठे ही वो खाती है, तो मैं उसके लिए ज़्यादातर ना नमक वाले पराठे बना देती हूँ। और यहाँ पे ना पता है, सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं रेस्ट करके फिर पराठे बनाऊँगी, लेकिन ना बाबू जो है ना, बड़ी वाली नव्या, उसको ना नींद आने लगी थी, तो थोड़ा सा लेट भी हो रहा था मुझे, तो मैंने कहा चलो अभी आराम क्या ही कर। तो फिर मुझे ये था ना कि मतलब कहीं बच्चे सो ना जाए। और मतलब जब ना कुछ स्पेशल बनता है ना तो ऐसा होता है कि सबसे पहले बच्चों को ही खिला दो, तो फिर इसी डर से ना फिर मैं पता है आराम तो क्या, मैं तो मतलब बैठी भी नहीं, और मैंने फटाफट से जो है पराठे बना के और सबसे पहले जो है नव्या का खाना लगा दिया था। और नव्या को ना सब्ज़ी वगैरह बहुत पसंद आई थी। तो उसके बाद फिर मैं सारे पराठे बना लूँगी, और उसके बाद सब जो है मतलब मैं और हस्बैंड साथ में ही खाएंगे। तो उनको मैं ना देती हूँ, मतलब मैं तो कहती हूँ कि मतलब खा लो, लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि नहीं साथ में ही खाएंगे, बना लो पहले सारे इकट्ठे। तो यहाँ पे पराठे वगैरह मेरे सारे बन गए थे। और फिर ना उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, क्योंकि जब से मैं आई थी ना तब से मतलब मैं काम में ही लगी थी ना, तो फिर थोड़ी देर मैं बैठ गई थी। और उसके बाद जो है हमने भी अपना जो ये डिनर है एंजॉय किया। तो यहाँ पे आज डिनर में मैंने बनाया था कढ़ाई पनीर और पराठे, और यहाँ पे मैंने थोड़े से जो है प्याज काट लिए थे। तो मतलब पराठे और सब्ज़ी के साथ ना कच्चा प्याज बहुत अच्छा लगता है खाने में, मतलब हमें। तो फिर उसके बाद हम लोग भी डिनर वगैरह कर लेंगे। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग, मुझे ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।